हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है, तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। दोस्तों, यहाँ पर दो व्यक्ति है ए और बी। दोस्तों, अगर ए किसी कार्य को करता है तो कितने दिनों में पूरा कर लेता है? 20 दिन में पूरा कर लेता है। और दोस्तों, उसी कार्य को बी करता है तो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेता है? 30 दिन में कार्य को पूरा कर लेता है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुल कार्य निकालेंगे कि कुल कार्य कितना है। दोस्तों, कुल कार्य हम यहाँ पर कितना मान सकते हैं? दोस्तों, 20 और 30 का लैसे लेंगे तो लैसे कितना आएगा? 60 आएगा। और 60 यूनिट दोस्तों यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है कि कुल कार्य कितना है। तो दोस्तों, आइए अब हम यहाँ पर क्षमता निकालते हैं कि ए और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, यानी कि एक दिन में ये कितना कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, ए 60 यूनिट कार्य यानी कि कुल कार्य को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? दोस्तों, 60 यूनिट कुल कार्य है और 20 दिन में 60 यूनिट कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? 3 यूनिट कार्य कर रहा होगा। तो दोस्तों, ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 3 यूनिट है। ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो बी है उसकी कार्य क्षमता कितनी है। तो दोस्तों, बी जो है वो 60 यूनिट कार्य कितने समय में पूरा करता है? 30 दिन में पूरा करता है। तो दोस्तों, 60 में 30 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों? 2 यूनिट आएगा। तो दोस्तों, बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है और ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ए की कार्य क्षमता 3 यूनिट और बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट है और कुल कार्य यहाँ पर कितना है? 60 यूनिट है। दोस्तों, ए की कार्य क्षमता 3 यूनिट, बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट और कुल कार्य दोस्तों हमने कितना माना है? कुल कार्य दोस्तों 60 यूनिट है। तो दोस्तों, अब आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि ए और बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन जो बी है वो कुछ समय बाद छोड़कर चला जाता है और जो शेष काम बच जाता है। दोस्तों, ए और बी ने कार्य शुरू किया, कुछ समय तक उन्होंने साथ में कार्य किया, लेकिन कुछ समय बाद कुछ कार्य करने के बाद बी कार्य को छोड़कर चला गया, लेकिन जो शेष कार्य बचा था उसको पूरा किया गया। और पूरा कौन करेगा? जो काम को छोड़कर नहीं गया है। तो पूरा काम कौन करेगा? ए करेगा। और अगले 10 दिन में बी के जाने के बाद अगले 10 दिनों में ए ने कार्य को समाप्त किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको ये पता लगाना है कि बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। तो दोस्तों, कुछ समय तक ए और बी ने दोनों ने साथ साथ कार्य किया। उसके बाद जो बी है वो काम को छोड़कर चला गया और शेष काम किसने किया है? ए ने किया है। तो ए ने कितने दिन कार्य किया है बाद में? बी के जाने के बाद 10 दिन तक कार्य किया है। तो दोस्तों, ए ने 10 दिन तक कार्य किया है, तो ए ने कितना कार्य किया होगा 10 दिन तक? बिल्कुल दोस्तों, ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है, तो 10 दिन में कितना कार्य किया होगा? 30 यूनिट कार्य किया होगा। तो दोस्तों, ए ने बी के जाने के बाद 30 यूनिट कार्य किया है, तो दोस्तों कुल कार्य 60 यूनिट है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है दोस्तों कि 30 यूनिट कार्य ए ने किया है बाद में बी के जाने के बाद, तो इससे पहले 30 यूनिट कार्य हो चुका होगा। और वो 30 यूनिट कार्य किन्होंने किया है? ए और बी दोनों ने मिलके 30 यूनिट कार्य को किया है। तो अब हमें यही पता लगाना है कि ए और बी ने मिलकर 30 यूनिट कार्य तो किया है, लेकिन कितने दिनों तक किया है? वही दिन तो दोस्तों हमें पता लगाने हैं। उसी से हमें ये पता लगेगा ना कि बी ने कितने दिन तक कार्य किया और बी कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हमें ये तो पता लग ही गया है कि ए और बी जो मिलकर कार्य करेंगे वो अब कितना करेंगे? 30 यूनिट कार्य करेंगे, क्योंकि 30 यूनिट कार्य तो ए ने ही करा है अगले 10 दिनों में जब बी काम को छोड़कर चला गया। और कुल कार्य कितना है दोस्तों? यहाँ पर कुल कार्य है 60 यूनिट। तो दोस्तों, अब 30
यूनिट ही तो शेष बचा है। तो दोस्तों कुल कार्य 60 यूनिट है और ए और बी की कार्य क्षमता आपको पता है, ए की कार्य क्षमता 3 यूनिट है और बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट है। तो दोस्तों 30 यूनिट कार्य करना है ए और बी दोनों को मिलकर, और कितने दिन तक कार्य को समाप्त कर लेंगे ये 30 यूनिट कार्य को। तो दोस्तों ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, और दोनों अगर मिल जाए तो इनकी कार्य क्षमता का टोटल कितना होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 यूनिट हो जाएगा। दोस्तों एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं तो 30 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा, 30 यूनिट कार्य करने में दोस्तों 6 दिन का समय लगेगा, क्योंकि दोस्तों ए और बी को कितना कार्य करना है, 30 यूनिट कार्य करना है, और इनकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी है दोस्तों, कार्य क्षमता यानी कि एक दिन में ये कितना कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकते हैं, 30 यूनिट कार्य को करना है तो 6 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा कि ए और बी ने जो मिलकर कार्य किया है वो 6 दिन तक किया है, बी उसके बाद काम छोड़कर चला गया है 6 दिन के बाद, उसके बाद अगले 10 दिनों तक किसने कार्य किया था, ए ने किया था, और इस तरह से कार्य समाप्त हो गया था। तो दोस्तों बी ने कितने दिन तक कार्य किया, 6 दिन तक कार्य किया, और 6 दिन के बाद बी काम को छोड़कर चला गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 6 दिन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।